राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति साल 2015-16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, अब देखिए, शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दी गई है और ये अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए भी नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए, पूरे यदि हम 20 साल का यदि आकलन करते हैं, मतलब राज्य में स्कूली शिक्षक नियुक्ति को लेकर, तो कई बड़े सवाल थे। उन सवालों को जो है शिक्षा मंत्री ने काफी गंभीरता पूर्वक समझते हुए समस्याओं का समाधान किया। देखिए, 2013 में जो है आपको टेट की जो है परीक्षा हुई। उसके बाद 2016 में टेट की जो परीक्षा है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली गई। तो 2016 में जो परीक्षा ली गई आरती, उसमें लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं कि 55,000 से 60,000 लोगों ने टेट की परीक्षा पास की, लेकिन उसके बाद जो है नियुक्ति कभी नहीं हो पाई। पूरे 20 वर्षों में देखेंगे तो 3 बार जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वो है 2003, 2009 और 2015। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि तमाम लोग जो हैं बेरोजगार हैं और टेट पास करने के बाद भी यदि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो सरकार के सामने एक बड़ा गंभीर समस्या थी। और लोग लगातार ये पूछ भी रहे थे कि परीक्षाएं, मतलब नियुक्ति कब होगी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति कब होगी। और यही वजह है कि सरकार की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए है जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही थी, और अब सरकार उन्हें कहीं ना कहीं कुछ राहत दे रही है। जैसे 6 वर्ष का राहत हो सकता है, और जिस तरह से आपने भी बताया कि पारा शिक्षकों का जो मामला है वो 57 वर्ष तक में वो आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने जो संशोधन किया है नियमावली में, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। लेकिन इसमें अब जो है जो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रथम चरण में 26,000 नियुक्ति होगी और फिर दूसरे फेज में लगभग 71,000। तो अब ये सवाल ये भी है कि ये लगभग हम देखेंगे 7-8 साल में काफी लोग जो है बीएड पास करके बैठे हैं। काफी लोग प्राथमिक और मध्य मतलब विद्यालय में शिक्षक के लिए जो डिग्री होती है वो लेकर बैठे। तो सरकार ये भी सोच रही है कि अब जो है जेटेट की जो परीक्षा है वो भी सरकार लेने जा रही है। और यही वजह की तमाम चीजों का जो निष्कर्ष है वो सरकार कहीं ना कहीं संशोधन करते हुए तमाम चीजों को तय किया है। तो आने वाला जो वर्ष होगा 2022, कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति का मामला जो है वो जो लटका हुआ था, तो हमें प्रथम फेज में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और सेकेंड फेज में 71,000। और इसके अलावा सरकार जो है जो सृजित पद है जिसमें
शिक्षक नहीं है, उन चीजों को लेकर के भी सरकार पॉलिसी बनाई है। और स्कूलों में जो कर्मचारियों की भी नियुक्ति काफी समय से नहीं हुई है, तो ये तमाम चीजों को लेकर यदि हम बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र में, तो नियुक्ति का वर्ष होगा 2022। तो ये सरकार ने जो संशोधन किया है, ये तमाम समस्याओं को मंथन करने के बाद संशोधन किया है और शिक्षा मंत्री ने इसकी अनुमति भी दे दी है। अब आगे तमाम चीजें तय होंगी और आने वाले समय में जो प्रतीक्षा में थे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और जहां जहां शिक्षक कम है तो वहां उन स्कूलों के लिए भी शिक्षक मिलेंगे और झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगी। आरती बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ ही साथ जो 71,000 नए पद सृजित किए गए हैं, वो भी बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा और उसी दिशा में कदम बढ़ाती हुई हिम्मत सरकार। हाँ, देखिए, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मतलब ये जो वर्ष है और आने वाला जो समय होगा नियुक्ति का वर्ष होगा, सरकार ने इसको लेकर शुरू भी किए हैं। देखिए, और मांझी और कई क्षेत्रों में जो नए कारखाने खुले हैं जिसमें प्रशिक्षित लोगों को नौकरियां भी दी गई हैं। तो अब यदि हम सरकारी नौकरियों की बात करें, हम सरकारी शिक्षकों की बात करें, तो उसी की ओर ये एक बढ़ता हुआ कदम है। तमाम लोग हल्ला जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, तमाम चीजों को लेकर बेहतर काम करने की जो प्लानिंग की है वो धीरे धीरे करके सामने आने वाली है। और नियुक्ति का जो वर्ष होगा, ये 2021 से लेकर 22 की हम बात करेंगे तो काफी संख्या में नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की बात हम करेंगे तो लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पूरे झारखंड में होनी है। तो सरकार पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जो हाई स्कूलों में भी जो शिक्षकों की कमी है, तो उनके लिए भी हमें लगता है कि सरकार इसके बाद जो है एक अलग निर्णय लेगी। अलग निर्णय लेने का मतलब जो सृजित पद है, जैसे तमाम जो हाई स्कूल है वहां अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है। तो हमें लगता है कि तमाम चीजों को लेकर सरकार ने जो मंथन किया है, सरकार की जो नीति है, वो आने वाले समय में स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो जरूर पूरी होगी और बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उससे स्कूल में भी पढ़ाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। साथ ही सरकार ने जो वायदा किया है नियुक्तियों का वर्ष को लेकर, वो वायदे भी पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।